भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने इस विषय को व्यक्तिगत राय बताया है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने जहां इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने दोनों सदनों के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा पार्टी के नेताओं के बयान को खुद को अलग किए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री और सांसद जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इसी वजह से कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों को असंवैधानिक ठहरा चुका है, जिससे बीजेपी बौखलाहट में है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर कोर्ट को धमकी देने वाला बताया है। जो निशिकांत दुबे ने कहा है, यह संविधान पर सीधे सीधे हमला है और ये हमला आज पहली बार नहीं हो रहा, लगातार किया जा रहा है। आपने देखा कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर भी टिप्पणी की, आपने देखा उपराष्ट्रपति की टिप्पणी भी आपने सुनी और अब निशिकांत दुबे की टिप्पणी। ये सब बिना प्रधानमंत्री की मूक स्वीकृति, मौन स्वीकृति के संभव नहीं है। ये उन्हीं की इशारे पर हो रहा है और अगर इशारे पर नहीं हो रहा तो कार्रवाई करें। क्या कोई शो कॉज नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे को दिया है? अगर दिया है तो सार्वजनिक करें। ये पहले आप उनसे ये स्टेटमेंट्स दिलवाओ और फिर किनारा कर लो, ये हम समझते हैं अच्छी तरह से। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासत किस हद तक गर्माती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।